गाइस नमस्कार, राम राम। कैसे हो आप लोग सब? गाइस मैं ठीक हूँ, आई होप भी आप भी ठीक होंगे। गाइस सुबह के 9 बज गए हैं और मैं फ्री हूँ। मीन्स कि मैं नहा धो लिया है, बेटी को भी सुला दिया है, बेटी भी सो गई है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये लेटी हुई है। तो गाइस मैं यहाँ मायके में आई हूँ। तो मम्मा काम कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं और मैं यहाँ रेस्ट कर रही हूँ। रेस्ट मीन्स कि मैंने मम्मा को बोला कि मैं बना देती हूँ, पर मम्मा बोलते कि नहीं, उधर भी खुद बनाती है, इधर भी खुद बना के खाएगी, तो मैं ही बना देती हूँ। तो गाइस अभी मम्मा खाना बना रहे हैं। मम्मा ने आज बनाया है भिंडी और चपाती और साथ में दही का रायता बनाया हुआ है। तो गाइस खाना तैयार है और अभी मैं खाना खा लूँगी गाइस। तो खाना खाने के बाद मिलती हूँ। अभी मैं ऐसे फ्री बैठी हुई थी तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपके साथ बातचीत की जाए। तो गाइस फिर मैं आपके साथ बातचीत करने के लिए आ गई। अभी दोपहर के बज गए हैं 12 और बेटी भी अभी बेटी को नहा धुला के सुला दिया है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आई हूँ तो मम्मी जी का सूट सिल के दे देती हूँ, क्योंकि अब आगे सुहाग व्रत भी आ रहा है। तो मैं हमेशा जब कुंवारी भी थी तो तब मैं सिल के देती थी उनको। तो मैंने सोचा आज आई हूँ तो क्यों ना मैं सिल के दे देती हूँ। तो गाइस चलो फटाफट से मम्मी जी का सूट सिलते हैं। तो गाइस यहाँ पे मैं मम्मी जी की सलवार सिल रही हूँ और क्योंकि आपको पता ही है कि सलवार सिलने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए ये मैं लास्ट में सिल रही थी। इस टाइम मैंने मम्मी जी की शर्ट सिल के तैयार करके रख दी थी, तो सिर्फ तरपाई करने को बची थी। तो वो मम्मी जी बोलते मैं खुद कर लूँगी। तो सलवार के मैंने जल्दी जल्दी ये पोंचे वगैरह बनाए और जल्दी जल्दी से ख़त्म कर दी सिल के। और बेटी के उठने का भी डर रहता है, क्योंकि बेटी उठ जाती है तो वो बिल्कुल भी काम नहीं करने देती। वो जब जाग रही थी तो वो इस मशीन से ना मशीन के पास पास आ रही थी, तो डर रहता है कि कहीं लग ना जाए। तो इसलिए फटाफट से मैं सलवार सिल रही थी। गाइस फाइनली मम्मी जी का सूट मैंने सिल दिया है और मम्मी जी यहाँ पे तरपाई कर रहे हैं अपनी कमीज़ को और सलवार मैंने सी के रख दी है। तो गाइस ये देखो मम्मी जी अपने सूट की तरपाई कर रहे हैं और मैंने मम्मी जी का जो है ये सलवार वगैरह सिल दी है, शर्ट भी सिल दी थी और अभी तरपाई बची है। तो मैंने मम्मी जी को बोला कि आप ही कर लो। तो गाइस जब हम छोटे थे तो मम्मी जी हमारे कपड़े सिलते थे, मेरी और मेरी दीदी के। तो जैसे मैं बड़ी हो गई, जैसे मैं बीएससी क्लियर की तो एमएससी में जब मैं जाने लगी तो छुट्टियां पड़ी मेरे को। तो मम्मी जी ने मेरे को वहाँ पे सिलाई सेंटर में भेज दिया 1 मंथ के लिए। पर मैं 1 मंथ के लिए नहीं गई वहाँ पे, मैं 15 दिन ही लगाए और फिर मेरे एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए। तो फिर मैं अपने एग्ज़ाम की तैयारी करने पे जुट गई। तो गाइस सिर्फ मैंने 15 दिन सीखी थी। तो उसके बाद फिर मेरे को आ भी गया, क्योंकि मेरी मम्मी जी को भी आता था। पर मैं उनके होता है ना कि अपने अपने से कोई नहीं सीखता। तो पैसे दे के मैंने उधर सिलाई सीखी और अभी मेरे को आ जाती है। तो मैंने अब मम्मी की आइज़ में कम दिखता है तो मैं उनके कपड़े सिल देती हूँ। जैसे मैं कुंवारी भी थी तब भी मैं ही सिलती थी उनके कपड़े। और अभी मेरी शादी हो गई है तो तब भी मैं ऐसे मतलब कि इस टाइम पे आ ही गई हूँ कि अभी करवा चौथ भी आ रहा है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना करवा चौथ का जो सूट है वो भी मम्मी जी का सिल देती हूँ, आई हूँ तो। और बेटी सोई हुई थी तो उसका ही मतलब उसी का मैं वो कर रही थी कि चलो उसकी सोई सोई सिल देती हूँ। तो गाइस मैंने मम्मी जी का सूट सिल दिया है। अभी रात के बज गए 7:30 और हम खाना खाने लगे हैं। खाना आज हमने नहीं बनाया, मतलब कि हमें आज धाम थी। तो गाइस मैं बड़े दिनों के बाद धाम खा रही हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो गाइस मैं आपको दिखाती हूँ धाम। गाइस ये है हमारी कांगड़ी धाम। हाँ क्या बोलते, मेरे पापा लाए थे मेरे लिए। तो गाइस देखने में तो बहुत टेस्टी लग रही है और अभी मैं खा के बताती हूँ तो कैसे बनी है ये धाम। तो गाइस मैं खाने लगी हूँ अभी। गाइस बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी हुई है, खासकर खट्टा जो होता है हिमाचल का तो वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है, कांगड़ी खट्टा। तो इन्होंने वही बनाया हुआ है आज। और मैंने पापा को बोला था कि बहुत ज़्यादा मतलब कि खट्टा वो ज़्यादा क्वांटिटी में लेके आना, तो पापा ने ज़्यादा क्वांटिटी में लेके आए हैं।
तो गाइस इसमें धाम में खट्टा जो है मेरा सबसे फेवरेट है, और खट्टे के साथ चने की दाल और साथ में खट्टा हो तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। तो गाइस मेरा सबसे फेवरेट खट्टा है, बहुत ही टेस्टी धाम है, बहुत दिनों के बाद खा रही हूँ मैं। तो गाइस यहाँ पे मैं बस में बैठ गई थी, मैं वापस जा रही थी। यहाँ पे मेरे हस्बैंड जॉब करते हैं, वहाँ पे क्वार्टर लिया हुआ है, तो वहाँ पे वापस जा रही थी। बस बहुत ही ज़्यादा लेट आई थी, तो डर था कि साथ में बच्चा है तो लेट ना पहुँचे। तो गाइस ये देखो बस के बीच का नज़ारा। बेटी थोड़ी बीमार हो गई थी, उसको कोल्ड हो गया था, तो इसलिए उसका चेहरा देखो कितना ज़्यादा उतर गया है। तो गाइस आप देख सकते हो कि मुझे पहुंचते पहुंचते कितना ज़्यादा अंधेरा हो गया है। ये तो मैंने सिर्फ आधा ही जो रास्ता है वो कंप्लीट किया था, अभी तो आधा बचा हुआ था। देखो इतना ज़्यादा अंधेरा हो गया था, पर मैंने हस्बैंड को कॉल करती थी, वो आ गए थे उधर। फाइनली हम घर पहुंच गए हैं, और वहाँ पे बारिश पड़ी थी जब हम आए थे, तो रास्ते में मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई थी जब हम आ रहे थे, और अंधेरा भी काफ़ी हो गया था, तो वहाँ पे दिखाई भी नहीं दे रहा था कुछ भी। तो गाइस हम घर पहुँच गए हैं, और यही था मेरा आज का ब्लॉग। अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तब तक के लिए राम राम, नमस्कार।